हाँ जी, चलिए तो हम बात कर रहे थे आपके जीवों में श्वसन एवं परिवहन की। तो जीवों में श्वसन पार्ट फर्स्ट हो चुका है, आज बात करते हैं जीवों में परिवहन की। तो आइए बात करते हैं। आपको पता है हमारा जो शरीर होता है ना, उसमें का जो परिसंचरण तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, जो परिवहन तंत्र होता है, उसमें क्या क्या काम में आता है। एक हमारा ब्लड होता है, दूसरा हार्ट होता है, और तीसरा क्या होता है हमारा रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। यानी कि जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती हैं, वो क्या कहलाती है, रुधिर वाहिकाएँ कहलाती हैं। और रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है, एक धमनी होती है और एक सिराएँ होती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। बात तो सारी करेंगे, हार्ट की भी करेंगे, रुधिर वाहिकाओं की भी करेंगे। पहले किसकी बात करते हैं, ब्लड की। तो ब्लड के बारे में 2-3 लाइन इधर देख लेते हैं। सबसे पहले जो ब्लड होता है ना, ये हमारा 5-6 लीटर होता है। शरीर के अंदर कितना होता है हमारा ब्लड, 5-6 लीटर होता है। बेसिकली जो हमारा शरीर होता है ना, उसका लगभग 8% जो हमारा वेट होता है ना, उसका 8% क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त होता है। और अगर ब्लड के पीएच की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे 5 है, इससे छोटा क्या हो गया 4, और 6 से बड़ा क्या हो गया 7। तो इसका पीएच कितना हो गया 7.4, जो कि हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय। अब अगर हमें रक्त को स्टोर करके रखना है, ब्लड बैंक वगैरह में रखा रहता है ना, तो वहाँ पे कितना रहता है, ये 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। लगभग 30 से 42 दिन रख सकते हैं। लेकिन शर्त होती है, इसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम साइट्रेट। क्या मिलाया जाता है, सोडियम साइट्रेट। आइए हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा 55% होता है, बची बची रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, 45% होती हैं। अब देखिए प्लाज्मा में भी जो हमारा 92% होता है, वो क्या होता है, पानी होता है। 92% पानी होता है, बाकी में गैस और ठोस होते हैं। गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ठोस में क्या पाया जाता है, सोडियम, कैल्शियम एंड प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं हम आपकी रुधिर कणिकाओं की। अच्छा, एक बात और देखिए, प्लाज्मा में 92% क्या पाया जा रहा है, पानी पाया जा रहा है। इसलिए हमारा प्लाज्मा कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। आइए रुधिर कणिकाओं की बात करें, तो रुधिर कणिकाओं में एक तो आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया, और एक प्लेटलेट्स हो गया। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, इसमें एक लाल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें एक लाल वर्णक, हाँ जी, तो ये आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स। इसमें क्या होता है, लाल वर्णक क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को रंग कैसा होता है, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, एकदम बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी। लेकिन हीमोग्लोबिन किसको लेके जाती है शरीर में, हमारे ऑक्सीजन को लेके जाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेती है, तो ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर है ना, वो एकदम चटक लाल होता है। कैसा होता है, एकदम लाल होता है। अब हम बात करते हैं आपके डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, और ये क्या करती है, हमारी रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। और प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स जो होता है, वो क्या करता है, हमारे रक्त का थक्का बनाने के काम में आता है। क्या बनाता है, ये रक्त का थक्का बनाता है। और इसके जस्ट अपोजिट एक हमारे शरीर में नेचुरल प्रोटीन होती है। क्या होती है, नेचुरल प्रोटीन होती है। कौन सी, हेपेरिन। वो क्या करती है, हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। अब देखिए, अब इनको आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को, इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, ओल्ट। जी, इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, ओल्ट से याद कर सकते हैं। कम जो है ना, कीबोर्ड की होती है ना, ओल्ट। यानी कि आरबीसी का ए से हो गया एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का एल से हो गया ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स का टी से हो गया थ्रोम्बोसाइट। यानी कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ये किसके नाम होते हैं, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के। जी देखिए, तो हमारा आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अपने साथ में विभिन्न अंगों तक ले जाता है अपने शरीर में। ठीक है, बात करते हैं, अगर हम हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो क्या होगा, ये शरीर की कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, है ना। यानी कि ऑक्सीजन पहुंचने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। बात करते हैं हम आपकी धमनियों की। तो धमनियाँ क्या करती हैं, हृदय से शुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, सिराएँ होती हैं, वो क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ पर लेके आती हैं, हृदय तक लेके आती हैं। देखिए, बात करते हैं धमनियों की। तो ये हृदय से शुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती हैं। और हमारे जो हृदय से लेके जाती हैं ना, तो ये धमनी कैसी होती है हमारी, इन धमनियों की दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। और कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है, यानी कि लचीली होती हैं क्या, धमनियाँ।
बात करते हैं नाड़ी स्पंद की, जो हमारे डॉक्टर नब्ज चेक करता है ना, उसकी अगर बात करें तो वो हमारे जो पल्स करता है ना, धड़क दो यानी कि स्पंद होता है उसमें हमारा, वो कैसे होता है, धमनियों में प्रभावित हो रहे ब्लड के कारण ही होता है। जो धमनियों में हमारा रक्त फ्लो हो रहा है उसके कारण क्या होता है, हमारा नाड़ी स्पंद होता है। बात करते हैं स्पंदन दर यानी हार्ट बीट, यानी कि हृदय स्पंदन दर की बात करते हैं तो एक स्वस्थ मनुष्य होता है ना, उसमें हृदय कितनी बार धड़कता है, लगभग यानी कि 72 से 80 पर मिनट धड़कता है। कितना, 72 से लेके 80 पर मिनट धड़कता है। और हमारा जो हृदय की हार्ट बीट को अपन चेक करते हैं, किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से करते हैं। इसकी खोज किसने की थी, फ्रांस का वैज्ञानिक था आर लीनी। और आपको पता है स्टेथोस्कोप कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो ये करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। बात कर लेते हैं धमनियों की, तो ये एक पतली नलिकाओं के रूप में हो, यानी आगे चल के किस में बढ़ जाती हैं, धमनियाँ पतली नलिकाओं के रूप में बढ़ जाती हैं। और ये पतली नलिकाओं को क्या बोला जाता है, आपके केशिकाएँ बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आपके केशिकाएँ बोला जाता है, कि इसको पतली नलिकाओं में जो है विभाजित हो जाती है। आगे चल के फिर से ये पतली पतली जो नलिकाएँ होती हैं वो एक नलिका बन जाती हैं, और इसे क्या बोला जाता है, सिरा बोला जाता है। और सिरा क्या करता है, हमारा CO2 युक्त रक्त को, किसको, ये शुद्ध ब्लड होता है, ये तो ऑक्सीजन युक्त होता है, धमनियाँ तो लाती है हमारी ऑक्सीजन युक्त को, लेकिन जो हमारी सिराएँ होती हैं ये नीचे से CO2 युक्त यानी कि अशुद्ध रक्त को हृदय के विभिन्न भागों से कहाँ तक लेके आती हैं, हृदय तक लेके आती हैं। बात करते हैं आपके रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, आपकी विलियम हार्वे ने की थी। किसने, विलियम हार्वे ने। ये देखिए मछली जो होती है ना, ये हमारा अमोनिया का उत्सर्जन करती है। किसका करती है, अमोनिया का उत्सर्जन, कौन, मछली। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक। और जो मानव होता है ना, मनुष्य हमारी बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका, यूरिया का। इसलिए हमें क्या कहा जाता है, यूरियोटैलिक। क्या कहा जाता है, यूरियोटोलिक। बात करते हैं हम आपकी पक्षी की, छिपकली की, सर्प की, तो ये क्या करते हैं, सेमी सॉलिड का उत्सर्जन करते हैं। किसका, सेमी सॉलिड का, यानी कि वीट जो होती है ना उस तरीके से, तो वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक। देखो अपन को तो यूरिया से क्या हो गया, यूरियो टैलिक, लेकिन इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। चलिए आगे बात करते हैं आपके स्पंज एवं हाइड्रा की। ये सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, और इनके अंदर कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अर्थात तो जिस जल में वे रहते हैं ना, वही उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन एवं ऑक्सीजन की क्या करता है, ये पूर्ति करता है। क्या, जल के द्वारा ही किसकी पूर्ति होती है, भोजन की एवं ऑक्सीजन की। बात करते हैं आपके वृक्क की, यानी कि गुर्दे की अगर हम बात करते हैं, किडनी की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये क्या करती है, हमारी अक्रिय होने, मतलब इसका काम क्या होता है, रक्त को छानने का काम होता है, यानी कि रक्त को शुद्ध किया जाता है, रक्त को छाना जाता है किडनी के द्वारा। अगर हमारी किडनी क्या हो जाए, फेल हो जाए, अक्रिय हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मूत्र जो होता है ना, मूत्र जो होता है ना, इसका अपशिष्ट बढ़ जाएगा हमारे शरीर के अंदर, है ना। तो क्या करते हैं हम इस कंडीशन में, जब हमारा ये किडनी फेल हो जाती है ना, काम करना बंद कर देती है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, कृत्रिम वृक्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कृत्रिम किडनी काम में ले जाती है ना, आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, अपोहन बोला जाता है, यानी कि डायलिसिस बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, डायलिसिस। यानी कि ये सीधा सीधा आता है, यानी कि जो कृत्रिम गुर्दा होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, यानी वो कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसे बोला जाता है अपोहन या फिर डायलिसिस। ठीक है, चलिए ओके।